हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो को बनाने में पूरे 3 से 4 दिन लग गए मुझे। पहले खुद से सारा पढ़ा है, उसके बाद इस वीडियो को बनाया है। और कैसे कैसे किया है, कितनी मेहनत लगी है, वो मैं ही जानता हूँ भाई, कोई समझ नहीं सकता है। अब सुन लो इस वीडियो में क्या है ऐसा खास जो मैं से इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ। ये वीडियो मेरे चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो है। वो क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी में जेई में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, और आपकी ऐसी कुछ हालत है कि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पेपर आने वाला हो, और जो भाई पेपर से पहले कुछ दिन पहले मेरी वीडियो को देख रहा होगा मान लो, ठीक है, और उसकी तैयारी कोई खास नहीं है और उसको टेंशन है हिंदी कैसे पढ़ी जाए, इंग्लिश कैसे पढ़ें। मतलब वो सोच रहा होगा मुझे ऐसा कुछ क्या मिल जाए जिससे मैं पेपर में बहुत अच्छा करके आ जाऊँ और मुझे कुछ पढ़ना भी ना पड़े, ठीक है। तो भाई ये उन लोगों के लिए जो आलसी होते हैं। आलसी क्या, ये सबके लिए है, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, ये पेपर आउट हो गया भाई। अब इतना समझ लीजिए। और ऐसा मैं क्यों इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, उसका रीज़न सुन लीजिए, आप खुद ही कहोगे सही बात है। प्रमाण भी दिखाऊंगा, अब सुन लो। देखो भाई, इसमें ऐसा क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी में हिंदी आएगी, करीब 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 60 नंबर की हिंदी आएगी, ठीक है। अब हिंदी में 60 की आएगी, और आज इस बात को मैं लिख देता हूँ, स्टाम्प पे लिख देता हूँ, इसमें से आपके 45 नंबर का हो जाएगा। 45 से 50 नंबर का इसमें से फंस जाएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात को मैं लिख सकता हूँ प्रमाण पर, ठीक है। स्टाम्प पेपर ले आओ, मैं लिख दूंगा, बता देना कि भैया आपने ऐसा बोला था, नहीं हुआ। अब तारीफ मैं क्यों कर रहा हूँ अब सुन लीजिए, रीज़न क्या है। देखो फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिए। तो देखिए भाई, ये वो पेपर हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी ने यूपी ट्रिपल एस सी में प्लस यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, पिछले 3 साल में टीसीएस ने कराए हैं यूपी में। सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में यूपी का ही आएगा, ठीक है। अब पेपर देख लीजिए, पहला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर का है, ठीक है। सब 20 का है, देखो दोनों के पेपर 20 में हुए हैं। ये जूनियर असिस्टेंट के पेपर हैं सारे, होम्योपैथी का पेपर है, लोअर सबऑर्डिनेट के सारे पेपर हैं, ठीक है। ये सारे पेपर डेट देख लीजिए, सारी डेट 19 में, 20 में, 18 में पूछे गए हैं। ये देखो यहाँ पे मंडी वाला पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का, नलकूप ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, विधान भवन, ये सारे पेपर हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो पिछले 2 से 3 साल में हुए हैं। और सारे के सारे पेपर टीसीएस ने कराए हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें से इस वीडियो में आपके लिए क्या है खास वो सुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी के लिए है, नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश की आएगी, कंप्यूटर सब सारी सब्जेक्ट की लेके आऊँगा जितना भी यूपी ट्रिपल एस में सिलेबस आता है। अब इस वीडियो में ऐसा क्या है खास, देखो इन सभी पेपरों को मैंने खुद से पढ़ा है, कंप्लीट किया है 4 से 5 दिन में, ठीक है। इन सबको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इसमें सोचा कि इसमें से क्या है आपके लिए बताने लायक, ठीक है, और क्या है मेरे लिए। मैं चाहता इस वीडियो को नहीं लेके आता, मैं सोचता मैं क्यों बताऊँ, किसी का सिलेक्शन हो गया तो। बट यार मेरी ऐसी सोच नहीं है, ठीक है। मैं तो आपका हमेशा भला चाहता हूँ, आप समझते हो नहीं समझते हो वो आपकी मर्जी है। अब देख लो इसमें क्या है ऐसा खास। तो भाई इन सभी पेपरों में से मैं आपके लिए सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 8 से 9 बार, 10 से 12 बार, 4 से 5 बार 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 रिपीट हुए हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो बहुत आते हैं हर बार, लेकिन वो दोबारा रिपीट नहीं होते। लेकिन टीसीएस के कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जो, देखो जो टीचर होता है, जो पेपर सेट करता है किसी भी कंपनी का, ठीक है, उसका माइंड सेटअप होता है, ठीक है। उसके माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं ना वही बार बार देता रहता है, कभी उस पेपर में, कभी उस पेपर में, किसी दूसरे राज्य के में, सेंटर के में, ऐसे। तो यूपी के जितने भी पेपर हुए हैं ना, इनमें से सारे वही क्वेश्चन निकाल निकाल के लेके आया हूँ, क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार 8 से 10 बार, 9 से 12 बार रिपीट हुए हैं। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था यार, ये मतलब वही संख्या, वही सब शब्द, वही लैंग्वेज, सारे के सारे वैसे जो डिट्टो क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं। अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना भाई, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट वीडियो है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो भाई, अब इसमें से ये सारे पेपर हैं, ठीक है, इनमें से वही पेपर लेके आए हूँ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं। अब ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है करीब 8 से 10 बार हर पेपर में, आप देख लेना उठा के पेपर। अब देखो क्या है इसमें, देखो पहला क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल सी जेई पेपर देने जाओगे ना, उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिशाओं के नाम पूछेगा आपसे हिंदी में, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई है, ठीक है, आपसे पूछेगा ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है, ये उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब आपसे पूछेगा उत्तर पूर्व की दिशा को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। पूछ देगा उत्तर दक्षिण को, पश्चिम को क्या बोलते हैं, ठीक है, और दक्षिण पूर्व को क्या बोलते हैं। इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 4 होती हैं, लेकिन पूछा कौन सा आ जाता है हमेशा, पूछा गया है 10 से 12 बार ये दो वाले, ईशान और वायव्य
किस दिशा में बनती हैं, ये पूछा गया है मैक्सिमम बार, आपको बस ये याद रखना है। एक सेकंड फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो भाई अब देखो सुन लो, इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूंगा, कुछ बचेंगे तो आप उनको देख लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं आते हैं तो फिक्र मत करना, मुझे बता देना, मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा इसके आंसर्स के सारे, ठीक है। अब सुन लो, जो वायव्य होती है ना वो बनती है यहाँ पर, ठीक है, और ईशान बनती है यहाँ पर, मतलब उत्तर और पूर्व के जो बीच में जो बनती है दिशा वो होती है वायव्य, ठीक है। और उत्तर और पश्चिम के बीच में बनती है वो होती है ईशान। आपको ये नोट कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, यही आएगा पेपर में, देख लेना। ये दोनों क्वेश्चन ना करीब 8 से 10 बार पूछेगा हर पेपर में, तो मैं बस वही लेके आया हूँ जो पेपर में आएंगे, ठीक है। ये दो पेपर में, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला, 100% मिलने वाला है, देख लेना। दूसरा क्वेश्चन, मतलब विलोम शब्द बहुत होते हैं, लेकिन जो विलोम शब्द बार बार पूछे जा रहे हैं उनको लेके आया ढूंढ के। देखो, एक है अज्ञ, बहुत बार आया है। ये भिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, मूक, ऐक्य, अनीश्वर, कृतज्ञ, परकीय, अस्तांचल। जितनी भी मैं आपको 8 से 10 दिखाए ना, यही बार बार रिपीट हुए हैं TCS के द्वारा यूपी के सभी एग्जामों में। इनके आंसर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। देखो, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, अपोजिट, या अनभिज्ञ का अपोजिट अभिज्ञ, ऐसे कर सकते हैं। अभिज्ञ का अपोजिट अज्ञ होता है, अज्ञ का अपोजिट अभिज्ञ होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो, मूक का होता है वाचाल, और एक का होता है अनैक्य, अनीश्वर का होता है ईश्वर, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, परकीय का होता है स्वकीय, अस्तांचल का उदयांचल। इतने सारे, इन्हीं को पढ़ लेना। अगर कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो ना, वैसे तो आपने तैयारी कर रखी होगी, अगर कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो लास्ट में वीडियो देख के चले जाना, इन्हीं में से मिल जाएगा 1-2 आराम से, ठीक है। ये तो हो गए 2 टॉपिक कंप्लीट, इनमें से आपको 101% मिलेगा, देख लेना। दूसरा, पर्यायवाची आते हैं, ठीक है। अब कौन से पर्यायवाची बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। देखो, कमल का कई बार आया है, यमुना का, सूर्य का, वायु का, इंद्र का, आँख का, आकाश का। इन सारे पर्यायवाची आप खुद से तैयार करने हैं, ठीक है। दे देगा कि कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, ठीक है, या फिर पर्यायवाची दे देगा, पूछ लेगा ये किसका पर्यायवाची है। ऐसे आपको इस, मतलब आपको 10, 50, 100 याद करने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 7 पर्यायवाची याद कर लेना, एक भी नहीं बाहर जाएगा, पक्का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 3 टॉपिक क्लियर हो गए, ठीक है। अब तीसरा, देखो, मैंने देखा था सेंटेंस दे देगा, उसमें ये 3 वर्ड लिख देगा अलग अलग, ठीक है, सेंटेंसों में। फिर पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा विशेषण है। विशेषण पहचानने की एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 100% आएगा, और यही तीनों पे से कोई एक पूछ लेगा, ठीक है। या फिर 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से कह देगा बताइए इनमें से कौन सा विशेषण है, कौन सा संज्ञा है। तो आपको क्या याद रखना है, देखो, कहीं भी आपको दिख जाता है नैतिक, उचित और नागरिक, इन तीनों वर्ड में से कोई भी दिख जाता है तो आंख बंद करके लगा दें विशेषण है, ठीक है। इन्हीं में से आ जाएगा, अलग से कुछ नहीं जाएगा, देख लेना आप, ठीक है। अगला, अब आप देखो, जो टॉपिक सबसे अधिक बार आपको ये सारे याद करने हैं, समझ रहे हो, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे, और 1-2 बार नहीं, कम से 10 से 12 बार पूछे गए। देखो, आपको क्या क्या याद करना है, कहीं से भी करो, मुझे नहीं पता भाई। देखो, पहली कहानी कौन सी है, उसके लेखक कौन है, आपको पता होना चाहिए। पहली जीवनी कौन सी है, उसके लेखक क्या, कवि कौन है, पता होना चाहिए। पहला काव्य कौन सा है हमारा, पहला उपन्यास कौन सा है। हिंदी, हाल ही में हिंदी में साहित्य का पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है, ये 100% पूछा जाएगा, 100%। और पहला किसे मिला था वो भी याद रखना है, साहित्य का पहला पुरस्कार, ठीक है। फिलहाल में भारत भारती पुरस्कार किसे मिला है ये पक्का याद करना है आपको। और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और प्रेमचंद्र, इन तीनों की जीवनी अच्छे से पढ़ लेना, इनकी कृतियाँ पढ़ लेना। एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाने वाला है, यही आएंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में ढूंढ के लिए भाई 3-4 दिन लग गए इसको बनाने में, ठीक है। अगला है टॉपिक, ये समझ लो पेपर आउट हो गया आज हिंदी का, मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कोई यकीन करे या ना करे। अब देखो भाई, समास का टॉपिक है। अब देखो, इसमें समास में ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो मैंने ढूंढे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, यही क्वेश्चन आए थे बार बार, ठीक है। आए थे तो और भी है, लेकिन इनका क्या था, यही उसके फेवरेट टॉपिक है TCS के, इनको देती है, ठीक है। अष्टाध्यायी के बारे में पूछा गया है, कौन सा समास होगा। धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा। मंत्रिपरिषद में कौन सा होगा। लोह पुरुष, बारहसिंगा, सन्मार्ग। ये 7 से 8 हैं, यही रिपीट होते हैं, यही आपको एक दो में से पक्का मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके आंसर आपको पता होना तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर। इसके आंसर तो फ्रेंड्स इसके आंसर आपको देखने हैं, ठीक है। अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँगा या PDF, तो उसमें से इन सबके आंसर मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
तो एक सेकंड रुकिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इनके आंसर आपको खुद से तैयार करने, ठीक है, देखना है, थोड़ा सा मेहनत कर लो यार, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो। और बाकी इसका आंसर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे बता देना, मैं इसकी एक वीडियो थोड़ी सी बना दूंगा या एक पीडीएफ बना के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपको टाइम मिले किसी दिन तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिक्र ये मत करना कि भाई इसके आंसर बताओ, फिर बोल रहा हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप कोशिश कर लेना, आपको सारे आते भी होंगे, ठीक है, बट यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए समास में, ठीक है। अगला जो टॉपिक था जो रिपीट हुआ फ्रेंड्स, वो बता रहा हूँ मैं आपको, बोलियों के बारे में, ठीक है। भाषाएं कौन सी किस कैटेगरी के अंदर कौन सी भाषा आती है, उपभाषा, उपबोलियाँ, ठीक है। अब वो वाला जो टॉपिक है, देखो फ्रेंड्स, क्या क्या इसमें से कौन से क्वेश्चन थे जो पूछे गए बार बार। पहला है कि ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है, समझ रहे हो, ब्रज भाषा जो है किस बोली के अंतर्गत आती है। और दूसरा मेवाती, कौरवी, अरबी, कन्नौजी, ये किस किस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इनका आंसर मैं थोड़ा बता दूं आपको। जो ब्रज भाषा होती है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। मेवाती जो होती है ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है। कौरवी जो होती है ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अरबी अरबी जो होती है फ्रेंड्स वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसे अर्धमागधी कहते हैं। और ये कन्नौजी कन्नौजी होती है पश्चिम हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। यही आएंगी, इनमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा, कोई एक ही आएगा तो इनमें से पूछा जाएगा, ठीक है। पक्का ऐसे ढंग से याद कर लेना है, लिख लेना है। अगला जो टॉपिक जो मैंने लेके आया हूँ वो है वर्णमाला से। अब फ्रेंड्स इसमें से कौन से टॉपिक बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। वर्णमाला में है तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन जो मैक्सिमम पूछे गए हैं वही लेके आए, क्योंकि उनकी आने की संभावना सबसे अधिक संभावना है, ठीक है। अब देखो इसमें से पूछेगा आपसे तालव्य व्यंजन कौन सा होता है, एक दे देगा और 4 ऑप्शन पूछ लेगा, बताइए तालव्य व्यंजन कौन सा है, ठीक है। दूसरा उसमें व्यंजन आपको पता होना चाहिए कौन से उसमें व्यंजन होते हैं, ठीक है। आगे का जो वो है ये पूछेगा स, र, ल, झ, य, इन ये दे देगा, इनमें से कोई सा एक दे देगा और पूछ लेगा आपसे, बताइए ये अघोष कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा तालव्य है, कौन सा कंठ है। बस इन्हीं को आपको याद रखना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 5 है, इन 5 के आंसर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत मत लेना, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनके आंसर कुछ के बता दूंगा, लेकिन कुछ के आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा अगला जो टॉपिक था जो बार बार पूछा गया है फ्रेंड्स, एक प्रकार से पूछा जाता है कि हिंदी में कुछ ही शब्द के प्रकार पूछ लेगा या संधि के प्रकार पूछ लेगा, उनमें से लेके आया हूँ जो बार बार पूछे गए हैं। देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, बहुत बार पूछा गया है। संज्ञा के प्रकार पूछ लेगा या फिर रस का प्रकार पूछ लेगा, इनमें से कोई एक प्रकार पूछ लेगा, पक्का देख लेना आप, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और विशेषण और सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं, इनके आंसर आपको पता होने चाहिए, कहीं से भी याद करो वो आपका काम है, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मैं बता दिया आपको, कोई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से उनको देख सकते हो, ठीक है। अगला जो टॉपिक था फ्रेंड्स वो लेके आया हूँ मैं पत्र लेखन से, ठीक है। पत्र लेखन में से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। देखिए परिपत्र क्या होता है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ये बार बार पूछा गया है। अगला है पत्र संख्या कहाँ लिखते हैं, मतलब कोई भी लेटर लिखते हैं तो पत्र संख्या बाईं ओर दाईं ओर नीचे ऊपर कहाँ लिखते हैं, ये पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया दिनांक कहाँ पर लिखते हैं, और व्यक्तिगत पत्र लिखते समय संबोधन जो करते हैं हम किसी को आदमी को तो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, महोदय बोलते हैं या प्रिय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चार इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा 100%, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वरना ये कहोगे कि यार आधा अधूरा हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स जो स होता है ये आता है मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत, मूर्धन्य, ठीक है। और र जो होता है वो आता है लुंठित लुंठित व्यंजन, ठीक है। और ल जो होता है वो होता है पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। और झ होता है तालव्य, और ये भी तालव्य होता है, ठीक है, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक ये तो हो गया क्लियर यहाँ पर, ठीक है। हाँ अगला है अलंकार। अलंकार से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अलंकार वैसे बहुत कम आता है, बट जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे 3 से 4 बार उनको मैं लेके आया हूँ आपके सामने, ठीक है। अनुप्रास अलंकार किसका भेद होता है आपसे पूछेगा, इन्हीं में से पूछेगा, कुछ अलग से नहीं आएगा, आपको दे देगा अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। क्योंकि अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, मुख्यतः बता रहा हूँ, ठीक है। उनमें से आपको पूछ लेगा कि बताइए इनमें से अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन सा आता है। तो अगर आपको दिख जाता है अनुप्रास तो आंसर लगा देना आँख बंद करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये नहीं आया तो ये वाला आएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा अगर ये दोनों में से कोई नहीं है, तीसरा ये पक्का आने वाला है कि कुंडलियाँ किस किस से बनती हैं, 2 हाथ से, रोल हाथ से, खंडर से, किससे बनती हैं।
तो इन तीनों में से अलंकार के बारे में ये 3 क्वेश्चन आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर अगला टॉपिक जो है, जो मैक्सिमम रिपीट हुआ है वो बता रहा हूँ। देखो, रस से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट हुए हैं, बार बार कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आए हैं 2 ही साल में, ठीक है। पहला है बतरस लालच लाल की मूली धरी लुका है। एक जैसे आपको पैराग्राफ दे देगा एक चौपाई टाइप का, तो उससे पूछेगा आपको बताना है इसमें से कौन सा रस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह का आएगा। और दूसरा अगर ये नहीं आया तो ये वाला आ जाएगा, शोभित कर नवनीत लिए, इस तरह से। तो पूछेगा कि ये बताइए इनमें से कौन सा अलंकार, सॉरी कौन सा रस है। तो आपको इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले में तो होता है हास्य रस, ठीक है, और दूसरे वाले में होता है वात्सल्य रस, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। रस में से इतना आएगा, या आपसे पूछ लेगा रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला जो टॉपिक है, जो जिनमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो है एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है वो। तो भाई जो मुख्य मुख्य थे, जो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, बस वही लेके आया हूँ, फालतू में कुछ ज़्यादा लेके नहीं आया हूँ, वरना आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मुख्य मुख्य हैं जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं हर पेपर में। तो पहला है जो क्षमा योग्य हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, तो वो उसे बोलते हैं क्षम्य, ठीक है। जो उपकार न मानता हो उसे क्या बोलेंगे, कृतज्ञ। सब कुछ जानने वाला उसे क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ। जो पीछे चलता है उसे क्या बोलेंगे, अनुचर, ठीक है। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं, अंकसायनी, ठीक है। गोद लिया गया तो उसे बोलते हैं अंकस्य या दत्तक। तो भाई ये 6 हैं जो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। इनको आपको ढंग से याद रख लेना है, ठीक है। चलो अगले चलते हैं। और संधि से कौन सी जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, मनोभाव में कौन सी संधि होती है, यशोदा में, विद्यार्थी में, निर्जन, संतोष, भावुक, उच्चारण, ठीक है। इन सब में बतानी संधि कौन सी होती है, ये किस संधि के अंतर्गत आते हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, बस वही लेके आया हूँ मैं, फालतू नहीं लेके आया, वरना आज तो बहुत क्वेश्चन है संधि से और भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, मैंने बहुत 3-4 दिन में इसको बनाया है वीडियो को, ठीक है। तो बड़ी मेहनत की है भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछ लेगा कि स्वर संधि कितने कितने प्रकार की होती है और संधि कितने प्रकार की होती है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है, देख लेना आप, ठीक है, पेपर में। इसके आंसर आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। मनोभाव में होती है विसर्ग संधि, निर्जन में होती है विसर्ग संधि, ठीक है। और संतोष का पूछ लेगा कि संधि विच्छेद कीजिए, तो ये इसका होता है सम धन, सम प्लस तोष, ठीक है। भावुक में संधि कौन सी होती है, अयादि संधि होती है। यशोदा में संधि विसर्ग, विद्यार्थी में दीर्घ संधि, और उच्चारण में आपको बताना है कौन सी संधि होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स सुर संधि 5 प्रकार की होती है और संधि जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक रिपीटेड है वो है फ्रेंड्स अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ठीक है। इस तरह की जो शब्द होते हैं, ये भाषाएं जो होती हैं, इनमें कौन कौन शब्द आते हैं, ठीक है। और जो शब्द इनमें अधिकतर पूछे गए हैं मैं बस वो लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। तो भाई एक सेकंड रुकिए फ्रेंड्स। हाँ, तो वो आपसे पूछ लेगा कि फालतू शब्द जो है वो किस भाषा के अंतर्गत आता है, किस बोली के अंतर्गत आता है, अरबी के अंदर, फारसी के अंदर, ठीक है। दूसरा पूछ लेगा हुक्का पानी, रिक्शा, दरोगा, कैंची, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो मैं इसके आंसर आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो फालतू वर्ड होता है वो आता है तुर्की भाषा के अंतर्गत, ठीक है। और सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, जो फालतू वर्ड होता है वो पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आता है। और जो हुक्का पानी वर्ड आप देख रहे हो वो आता है अरबी भाषा के अंतर्गत, ठीक है। और रिक्शा जापानी शब्द होता है। और दरोगा जो होता है वो अ, तुर्की भाषा के अंतर्गत, ठीक है। और कैंची ये भी तुर्की के अंतर्गत आता है। और जो पुलिस होता है फ्रेंच, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। आपको सर याद रखना है, यही पूछे जाएंगे, इनमें से कोई एक पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे। तो भाई यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ठीक है। बड़ी मेहनत से बनाई है, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो मैक्सिमम टीसीएस ने यूपी के एग्जाम में बार बार रिपीट किए हैं, ठीक है। इनसे बाहर अगर कुछ भी आए तो बता देना मुझे यार, ठीक है। ये पेपर समझ लो हिंदी का तो मैंने आज आउट कर दिया आपके लिए। ये वीडियो में पेपर से 2 दिन पहले अपलोड करने वाला था, ठीक है, बट अब कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इंग्लिश की चाहिए, हिंदी की, मतलब टेक्निकल की, जीके की, तो बता देना, ठीक है। मैं वो अपलोड कर दूंगा आपकी डिमांड के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।